नमस्कार। सुबह-सुबह आप इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं, क्या सोच रही हैं आप महिला? यार मैं सोच रही थी कि जैसे एक जो मेरे जनरेशन की लेडीज़ हैं, मतलब हम लोग को बहुत इंडिपेंडेंस का सुरूर टाइप का रहता है। मतलब एटलीस्ट आई फील कि वीमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन समवेयर अगर इसको डीप डाउन सोचो तो शायद मोस्टली जो मेरे जनरेशन में वीमेन का थॉट है वो इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एपिटोम समझ के रुक जाता है वहाँ पर। बट स्पेशली अभी जो जिस तरीके से मार्केट जा रहा है उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एज वुमेन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सेल्स इज़ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर श्योर, बट इट इज़ ऑल्सो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को कैसे मैनेज करना है वो भी शायद हमको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मैंने शुरू के अपने करियर के ऑलमोस्ट 10 साल तक ज़्यादा मनी मैनेज नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा बोला गया था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया था कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। या फिर एज वुमेन, क्योंकि फैमिलीज़ में मोस्टली फादर की या जो मेल मेंबर्स थे वो अर्न करते थे और वो ही पैसा मैनेज करते थे। तो जब मॉडर्नाइजेशन या वुमेन एम्पावरमेंट का एरा शायद शुरू हुआ होगा ये कॉन्वर्सेशन, तो वो लड़कियों के पैसा कमाने तक ही सीमित रह गया। तो मुझे लगता है कहीं हमारे जनरेशन में लेडीज़ को फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इन्वेस्टिंग के बारे में जो ट्रेनिंग थी वो पार्ट कहीं तो मिसिंग था। इसलिए शायद मैं शुरू में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे लगता था हाँ पैसे कमा लिए, अपना खर्चा मैं खुद उठाती हूँ और मुझे कभी किसी को पूछना नहीं पड़ता। दैट इज़ माई अचीवमेंट। बट समवेयर आई फील दैट वी हैव टू गो वन स्टेप बियॉन्ड दैट। ये मुझे समझ लास्ट 3-4 सालों में ही आई है। बट शायद इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस जनरेशन में सरकारी नौकरियां होती थी, तो पेरेंट्स सोचते होंगे कि हाँ अगर हमारी बेटियां गवर्नमेंट जॉब्स कर लेंगी, उतना सोचता नहीं होगा कोई कि वन डे प्राइवेट सेक्टर विल बी सो डोमिनेंट कि मोस्टली लोग प्राइवेट सेक्टर में ही चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से 2000 के पहले सरकारी नौकरियों में पेंशन मिलती थी जो लोग उसके पहले ज्वाइन किए हुए हैं। तो कभी सोचा नहीं होगा जो 80s एंड 90s बॉर्न बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने कि हमारे बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो स्पेशली लड़कियों को सिखाना चाहिए कि पैसा मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एक समय के बाद तो आपको जब आप ओल्ड हैं या आपकी जॉब चली जाए तो देयर विल नॉट बी एनी एम्प्लॉयर का सपोर्ट टू रन योर फैमिली। तो मुझे लगता है इसलिए भी शायद ये एस्पेक्ट हमारी अपब्रिंगिंग में मिसिंग था। और आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ कि अब जो औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं उनको उतना ही फोकस अपने मनी को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए रखना चाहिए जितना कि कमाने के लिए। और ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जो कोविड टाइम है, स्पेशली ऐसा समय अगर दोबारा आ गया और खुदा ना खास्ता किसी भी फैमिली के ऊपर ऐसा हुआ कि औरतों की जॉब चली जाती है, तो इफ़ यू हैव नॉट मैनेज योर मनी तो फॉर वीमेन आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल ऑल ऑफ अ सडन डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टनर और आस्किंग योर पेरेंट्स। ये हमारे लिए बहुत कई बार प्रेस्टीज इशू बन जाता है। बट आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट हाउ I have tried to manage my money lately and would like to share some of my piece of advice to all my women colleagues, मेरे जो दोस्तें हैं। और let me know your thoughts, what do you think about it? The underlying is money investing and money managing is as important as earning the money.